एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुधवार। अभी शाम का समय है। मैं शाम में ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी मैं जा रही हूँ खाना का प्रिपरेशन करने। दिन में ही सोची थी, पूरा तैयार भी हुई थी कि आप लोगों से बात करूं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, लेकिन फिर मैं सो गई हूं। मुझे नींद सी आने लगी है काम वाम करने के बाद। इसके बाद मैं सो गई हूं और सोई हूं तो फिर उठने के बाद मन ही नहीं किया। और जानते ही हो, थोड़ा सा मैं आजकल अपने मन पे बहुत ज़्यादा चलने लगी हूँ। जब मेरा मन होता है तभी मैं करती हूँ। पहले नहीं भी मन होता था तब भी कर लेती थी, जबकि अभी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। फिर भी जो मेरे मन में आता है वही मैं आजकल कर रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, बैठती हूँ थोड़ी देर, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और इसके बाद सब्जी कट करूँगी, आटा गूँथ के रखूँगी। तो थोड़ी देर बाद आटा गूँथा रहता है, सब्जी कट किया हुआ रहता है, तो फटाफट से गरम बनाओ और खाओ तो सही रहता है। और हस्बैंड का कहना था कि जल्दी कर लीजिए, नहीं तो रोज़ रात में 12-1 बज जाता है सोने में। खाना खा लो उसके बाद भी पता नहीं, बहुत ख़राब सा रूटीन हो गया हुआ है। स्कूल बंद हो जाती है तो यही हाल होता है। स्कूल जब तक खुली रहती है तब तक लोग रूटीन में रहता है, और स्कूल बंद हो जाती है मतलब थोड़ा भी सुविधा मिले तो लोग उसका गलत उपयोग जो है करने लगते हैं। हर एक लोग के साथ ऐसा है। और फ्लिपकार्ट से बहुत सारा सामान आया है। इस ब्लॉग में भी मैं शायद इससे पहले जो मैं ब्लॉग शेयर की हूँ उसमें भी दिखाई थी, और अभी भी बहुत सारा आया है। देखती हूँ क्या क्या आया है। बीच में ऑफ़र चल रहा था, सेल आया था, तो उसमें कुछ कुछ ऑर्डर हो गया था। तो कई दिनों से आया हुआ है लेकिन अभी तक मैं खोली नहीं थी, तो उसको देखती हूँ खोल के कि कैसा है, किस तरह का आया है, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। घर आके बहुत सारा सामान जो है फ्लिपकार्ट से आया है मेरे घर पे। मैं हमेशा दिखाते रहती हूँ और मन में भी होते रहता है कि पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे कि कितना मंगवाती है। और मैं भी मतलब खुद के बारे में सोचती हूँ कि बिना मतलब का भी सामान सब ऑर्डर हो जाता है, और ऐसे में पैसे की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कभी खाली बैठे रहो और कुछ कुछ देखते रहो, और इसमें मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो कुछ ज़्यादा ही आलतू फालतू चीज़ जो है मंगवाते रहते हैं। जैसे ये देखिए, ये वही मंगवाए हैं। हाँ, मुझे तो एकदम फालतू लगा। इसके बाद एक कुर्ती मंगवाई थी जिसको मैं अभी खोल रही हूँ। तो ये कुर्ती अच्छा था, नो डाउट अच्छा था, लेकिन इसमें इसका जो फैब्रिक था पीछे से ना बहुत ज़्यादा पतला था। तो मुझे उतना ज़्यादा इसी वजह से पसंद नहीं आया कि पीछे से पतला बहुत था। कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा था, इसका जो कपड़ा था बहुत कंफर्टेबल था, प्योर कॉटन है, लेकिन पतला ज़्यादा होने की वजह से मैं इसको वापस कर दी हूँ। और कोई रीज़न नहीं था, बहुत अच्छे से वर्क भी आगे में किया हुआ है, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा पतला था, तो वापस कर दी हूँ। क्योंकि इस तरह से मैं बहुत सारा मंगवा लेती हूँ कुछ कुछ, और बाद में नहीं उसको पहनती हूँ। कभी कभी तो ऐसे ही कहीं भी चली जाऊँगी, वहाँ पे कुछ बिकते रहेगा कम का भी, और मैं ख़रीद लूँगी, और फिर एक दिन उसको पहनूँगी, 2 दिन पहनूँगी, और फिर तीसरे दिन से उसको नहीं पहनती हूँ। तो इस तरह से बहुत बर्बाद होता है। और ये मेरे पतिदेव जीन्स मंगवाए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं। जीन्स का तो लगता है ना मेरे घर में वो भंडार हो गया, पूरा इकट्ठा हो गया, इतना सारा जीन्स मंगवाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और इसके बाद एक चूल्हा आया है, इसको मैं आज इस्तेमाल की हूँ। इसमें आज मैं व्रत था, सॉरी, आज साईं बाबा का दिन था, तो व्रत तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बाबा के लिए प्रसाद इसी पे बनाई हूँ। हम लोगों के यहाँ होता है, नया चूल्हा आता है तो उस पर कुछ मीठा बनाया जाता है, तो मैं खीर बनाई हूँ बाबा के लिए इसी चूल्हे पे आज। देखिए, और भी कुछ कुछ आया है, शायद आगे मैं इसमें ब्लॉग में ऐड की हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद मैं ऐड की हूँ। ठो श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दिखलाना, आदि व्याधि भवताप मोह से साईं हमें बचाना। उठो उठो श्री साईनाथ गुरु। बाबा को मैं पूरा स्नान वगैरह करा के तैयार कर दी हूँ, और इसके बाद मैं महापरायण करने के लिए बैठी हूँ। आज गुरुवार है, आज का ब्लॉग आज ही मैं अपलोड कर रही हूँ। हालांकि लेट हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि इसको एडिट मैं नहीं करी थी, और गर्मी की वजह से छत पे चली जाती हूँ, तो छत पे काफ़ी देर तक बैठी रह जाती हूँ, तो पूरा रूटीन जो है मेरा गड़बड़ हो जाता है इस वजह से।
तो मैं जब छत से आई हूँ तो अभी एडिट की हूँ और एडिट करके अपलोड की हूँ। जस्ट अपलोड की हूँ, अपलोड करने में जो है वो लेट हो गया थोड़ा। कोई नहीं, कल आप लोग देख लेंगे, जो लोग सो गए होंगे वो कल देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं बाबा का पूजा कर रही थी, प्रसाद वगैरह रखी हुई हूँ। और इसके बाद एक फ़्लिपकार्ट से फिर एक आया है, इसमें बेडशीट था जो कि इसका क्वालिटी बहुत बेकार था, इसको भी वापस करना पड़ा। इस बार जितना चीज़ मंगवाई हूँ ना, उसमें से एक चूल्हा मैं रखी हूँ और जीन्स, बाकी चीज़ जो था वो सही नहीं था। कुर्ती के बारे में बताई हूँ, पतला था बहुत ज़्यादा। और ये बेडशीट कॉटन लिखा हुआ था लेकिन कॉटन नहीं आया है, कॉटन नहीं था, वो जो मिक्स वाला रहता है उस तरह का था। उस तरह का बेडशीट बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो इसको मैं वापस कर दी। उसमें पड़ी थी तो कॉटन लिखा हुआ था और देखने से भी लग रहा था कि कॉटन है, लेकिन कॉटन नहीं था। निधान हो तुम, हनुमान हो महाबलवान हो, तुम ही राम और तुम ही श्याम हो, सारे जगत में सबसे अभी रात का समय है, मैं छत से आई हूँ, वीडियो एडिट करने के लिए बैठी हूँ। उससे पहले सोची हूँ कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ और ब्लॉग को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ब्लॉग ख़त्म करने टाइम मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाती हूँ। कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं ब्लॉग को जब एडिट करने के लिए बैठती हूँ तो ऐड करती हूँ तो पता चलता है कि वो 8 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करती हूँ लास्ट में आप लोगों से बात नहीं करती हूँ और ऐसे ही ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। आज तो सारा दिन मैं शायद बात करने के लिए एक बार भी कैमरा नहीं उठाई हूँ। ब्लॉग तो बनाई हूँ, जो भी थोड़ा बहुत काम की हूँ। आजकल तो काम ही मैं बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आराम में रहती हूँ, आराम करते रहती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा जो है मैं बात नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से, ज़्यादा कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ। बात तो मैं सोए सोए भी कर सकती हूँ, आराम करते टाइम भी, लेकिन ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ करती ही नहीं हूँ। मेरे घर का बहुत बुरा हाल है अभी भी। जो भी कपड़ा जो मैं धोती भी हूँ तो उसको फोल्ड करके इस पे बेड पे ही रखा हुआ है, जिस बेड पे मैं बैठी हुई हूँ इस पे ही रखा हुआ है। अलमीरा पूरा भर चुका है कपड़ों से, क्योंकि कपड़ा क्या होता है इतना ज़्यादा खरीद लेती हूँ, इतना ज़्यादा खरीदती हूँ, और पहले वाला कपड़ा सब जो रहता है उसको नहीं पहनने का मन करता है। दिक्कत ये है कि पहले नया जो आता है उसको पहनने लगती हूँ और पहले वाला जो कपड़ा सब होता है उसको नहीं पहनती हूँ, और घर में लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, तो इस वजह से जो कपड़ा थोड़ा सा पुराना पड़ जाता है वो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो आजकल मैं मतलब इधर गर्मी की छुट्टी जब से हुई है तो शाम में थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ, आंटी लोग बैठी रहती हैं वहाँ पे जाती हूँ तो थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, बात करती हूँ तो अच्छा लगता है। वैसे तो स्कूल खुली रहती है तो अपने ही रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि कहाँ टाइम मिलता है कि किसी के पास बैठूँ बात करूँ, लेकिन अभी टाइम रहता है तो थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ। तो लोअर टी शर्ट नहीं पहन रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुर्ता ये सब जो है ये सब मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ पहन के, और घर पे नहीं पहनूँगी तो फिर ये रखा ही रह जाएगा। तो इन सब ड्रेस को पहन रही हूँ आजकल, जिससे थोड़ा बहुत भी इसका इस्तेमाल हो जाए और ये सब कंफर्टेबल भी है। जैसे मैं नहीं पहन के रह पाती हूँ घर में ये सब ड्रेस, हालांकि इसको पहन के मैं सो नहीं पाऊँगी। रात को जो मैं सोती हूँ तो मुझे हल्का कपड़ा ही उस समय चाहिए। ये बहुत हल्का है लेकिन इससे भी हल्का, मतलब टी शर्ट दिमाग में बैठा हुआ है या क्या पता नहीं, भगवान जाने। ऐसा लगता रहता है कि टी शर्ट लोअर ही पहनूंगी तो नींद आएगी, तो ऐसी स्थिति है। ससुराल में जाती हूँ, ससुराल के गांव में, तो वहाँ पे भी मेरा मन होते रहता है, लेकिन वहाँ पे नहीं पहनती हूँ तो मैं नाइटी डाल लेती हूँ। आजकल तो यहाँ भी नाइटी पहन रही हूँ, दो नाइटी मेरे पास। एक है वो स्टाइलिश टाइप का, तो उसको पहन के मैं बाहर नहीं जा सकती तो उसको नहीं पहनती हूँ। बाकी दो है उसको, मतलब बाहर नहीं जाने का मतलब छत पे नहीं जा सकती या नीचे नहीं उतर सकती, घर में पहन सकती हूँ, उस तरह का है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।